आपके सामने बर्रे सगीर पाको हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसको क्या कहा जाता है? क्रिसमस। और क्रिसमस का जो त्यौहार है इसके हवाले से बड़ी अफरात तफरीद पाई जाती है। मेरे भाइयों, ये एकेडमिक एक बहस है, ये अकीदे का एक मसला है, ये इस्लाम के बुनियादी असूलों का एक मसला है। और जब मसला किसी ख़ास फील्ड से मुताल्लिक हो तो उसी के माहिरों से उसके बारे में राय लेनी चाहिए। हमारे मुआशरे के अंदर इस हवाले से बड़ी अफरात तफरीत है, हत्ता के बाद मजहबी जमातों के अंदर भी आप देखते हैं नयाम में लिखा जाता है क्रिसमस पैकेज। मसीही भाइयों के लिए क्रिसमस के तोहफे, मसीही भाइयों के लिए उनकी ईद के तोहफे। मेरे भाइयों, इस्लामी तौर के ऊपर, शरई तौर के ऊपर क्या क्रिसमस मनाना किसी मुसलमान के लिए या क्रिसमस की ग्रीटिंग करना या कुफार के त्यौहारों में शमूलियत इख्तियार करना या कुफार के त्यौहार में जाके केकों का काटना, इसका इस्लाम में क्या मकाम है और इसकी शरीयत में क्या अहमियत है, ये बात समझने की ज़रूरत भी है और समझ के आगे इबलाग करने की ज़रूरत भी है। क्योंकि ये एक इंतहाई खतरनाक बाब है जिसमें मुसलमान, आम सादा लोग मुसलमान कहते हैं जी ईसाइयों को उनकी ईद के ऊपर विश करने में क्या हर्ज है, मौलवियों को क्या मसला है? हमें कोई मसला नहीं है। हम वो चीज़ पहुंचाने के पाबंद हैं जो अल्लाह ने कही है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की मजहबी रसूमात और इबादात के हवाले से एक कुलिया बयान किया, हत्ता कि मैंने तो आपको पहले सीरत के बाब में ये मुफस्सल आपके सामने जिक्र किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम आदतों में भी मुशरिकीन की मक्का में और यहूदियों और ईसाइयों की मदीना में मुखालफत करते रहे। कुछ इबादत के मामलात हों, जो ईद होती है वो इबादत का मामला होता है, दुनियावी मामलात का मामला नहीं होता। ईसाई वो पहले हैं यूनानियों के बाद। यूनानियों ने तो अपने गॉड्स, देवी देवताओं की बर्थडे मनाई थी, लेकिन ईसाई पहले हैं जिन्होंने अपने नबी की सालगिरह को यौम ईद करार दिया था। और किस अकीदे के ऊपर करार दिया था कि अल्लाह के यहाँ मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह ईसा पैदा हुए थे, ईसा अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के यहाँ पैदा हुए, तो हम एक दूसरे को इस खुशी के मौके के ऊपर हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। ये किसी मौलवी का जवाब नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मरियम में और कुरान की दीगर सूरतों में खुद जवाब दिया है। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शयअन इद्दा तक़ादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। और ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा पकड़ा। लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, ये तुमने कायनात की सबसे झूठी बात कही। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, करीब है कि आसमान फट जाए, ये इतनी कड़वी बात है। जमीन फट जाए, आसमान टूट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, तुमने ये कह दिया कि रहमान ने बेटा पकड़ा और रहमान को ये ज़ेब नहीं देता वो किसी को अपना बेटा बनाए। जमीन व आसमान में जितनी भी मखलूकात हैं इल्ला आतिर रहमानी अब्दा, वो अल्लाह के सामने अबद बन के आती हैं, बंदा बन के आती हैं। ये तुमने कितनी कड़वी बात की। अल्लाह तो इसको कड़वी बात कह रहा है। अल्लाह तो कह रहा है कि जमीन व आसमान इस बात के जवाब में रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, लेकिन आज का मुसलमान मुंह उठा के अपने ईसाई साथी को और अकलियती साथी को जाकर कहता है हैप्पी क्रिसमस, मैं तुझे मुबारक देता हूं कि अल्लाह के यहाँ ईसा पैदा हुआ। यह मुसलमानियत है। बकाए बाहमी ईसाइयों के साथ पूरे साल अच्छा सलूक होगा। ईसाइयों की आप शादी ब्याह में उनकी मदद करें, होना चाहिए। अकलियतों के साथ मामलात, ईसाई हमारे घरों में काम करते हैं, आते जाते हैं। हमारे मुआशरे में बकाए बाहमी का कल्चर है। पूरा साल ईसाइयों के साथ तामुन होगा, लेकिन उनके इबादत के जो त्यौहार हैं उसमें उनके साथ तामुन भी नहीं होगा, तामुल भी नहीं होगा, बल्कि
उन मामलात में उनसे बेरुही की जाएगी और बेरुही बरती जाएगी, उन अय्याम में उनको मुबारक नहीं दी जाएगी। इमाम इब्न तैमिया और इब्न क़य्यम और आइम्मा ने इस बारे में बड़ी मुफस्सल बहस की है। आपने आज तक कोई ईसाई देखा है जो मुसलमानों की बकर ईद के मौके के ऊपर आके आपके तरफ से मुसलमानों का दिल रखने के लिए ही एक बकरा खरीदे और उसकी गर्दन पे छुरी चला दे? आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आपने ऐसे मुसलमान जरूर देखे होंगे जो ईसाइयों के इस त्योहार पे अपनी जेब से केक खरीदेंगे और उस केक के ऊपर छुरी चला देंगे। बड़े बड़े आइम्मा ने यह कहा, यह केक की बात है, अगर इनके इबादत के, ये इबादत के त्यौहार हैं, ये इनके इबादत के त्यौहार हैं, इनकी शरीयत के त्यौहार हैं, इनके मजहब के त्यौहार हैं। मन तशब्बह भी कौमिन, जो बंदा तशब्बुह करता है किसी कौम के साथ, फहुवा मिनहु या फहुवा मिनहुम, तो वो उन्हीं में से है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तशब्बुह क्या सिर्फ लिबास में है? लिबास में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा लिबास जो किसी काफिर का मजहबी अकीदे का हिस्सा बन जाए, उस लिबास की भी मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। कुजा ये कि आप उनके त्यौहारों की मुशाबहत करते फिरें और उनके त्यौहारों के ऊपर जाके क्रिसमस के केक काटें, और बड़े बड़े हाजी और बड़े बड़े उलमा भी क्रिसमस पैकेज दे रहे हैं और ईसाइयों के साथ शरीक होकर उन केक के ऊपर छुरी को चला रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, काफिरों की अयाद के मौके के ऊपर, ईदों के मौके के ऊपर उनकी इबादत खानों का रुख भी ना करो, क्योंकि अल्लाह का गैसो गजब उनके ऊपर नाजिल हो रहा था, क्योंकि ये त्यौहार उन्होंने खुद गढ़े हैं। ये खुशी के त्यौहार नहीं है, ये अल्लाह को नाराज करने के त्यौहार हैं। आप वहां जाके केक काटते हैं, मुहद्दिसीन ने, आइम्मा ने लिख दिया, वहां पे जाके केक काटना तो आपने तो अपनी जेब से काटा। अगर वो आपको कोई तरबूज भी दे दें, तो आप अगर वो तरबूज भी काट दें, तो यह तरबूज काटना खंजीर को ज़बा करने से ज्यादा संगीन है। लेकिन मैं और आप इस्लाम के इन बुनियादी अकायद से मसीहियों के साथ ताबुन करें। पूरा साल है, ताबुन पूरा साल है। ईदों के ऊपर विश करना, इससे इज्तनाब करना मुसलमानों की जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोदे सया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। अल्लाह ताला ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद के बारे में तो कह दिया कि मेरा कोई बेटा नहीं, और ना अल्लाह को जरूरत है कि कोई बेटा बनाए। अल्लाह के सामने हर कोई बंदा आपके सामने आयतें रखी हैं, लेकिन हम में से बाद मुसलमान कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर, मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर, बेटा तो दूर की बात है, अपने नबी को अल्लाह ही का जुज बना देते हैं। मुआद अल्लाह, यह भी दुख की बात है कि नहीं? नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूर बशर की बहस में आगे बढ़ते बढ़ते इस मकाम पे पहुंचे कि नूर तो बशर से अफजल नहीं है। तो यह अकीदा बना लिया, हाँ एक नूर बशर से अफजल है। नूर बशर से अफजल नहीं है, क्योंकि सारी नूरानी मखलूकात को आदम के सामने झुकने का हुक्म हुआ था। आदम अशरफुल मखलूकात है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, सब जानते हैं अशरफुल मखलूकात इंसान है। नूर आदम से अफजल नहीं, यहाँ एक नूर अफजल था। उन्होंने कहा अब कोई बात नहीं बनती तो नूरुम मिन नूरिल्लाह कह देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ही का नूर बना देते हैं। ईसाइयों ने तो इब्नुल्लाह कहा और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानतें भेजी और कहा आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इतनी गंदी बात, इतनी बुरी बात, रब को गालियां देते हो। अगर रब का बेटा कहना रब को गाली है तो रबी का हिस्सा बना देना कैसा है? नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ही के नूर का हिस्सा है। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़ा, और तुमने अल्लाह के बाद बंदों को अल्लाह ही का जुज़ बना दिया। और इस बात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम हमीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सॉल्व करवाया। ए अल्लाह के हबीब, कुल कह दीजिए, कुल इन कान लिर्रहमानी वलद। कुरान पाक में तौहीद की भी अल्लाह ताला ने इंतहा की है और ये आयात उनमें से हैं। प्यारे नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा, कुल आप कह दीजिए, इन कान लिर्रहमानी वलद, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो अल्लाह के बेटे का भी यह हक था कि उसकी भी इबादत की जाती। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत करता, लेकिन अल्लाह का कोई बेटा नहीं है।
अल्लाह की जितनी भी मखलूकात हैं वो सारी की सारी अल्लाह के सामने बंदा बन के आती हैं, गुलाम बन के आती हैं, अबद बन के आती हैं, मखलूक बन के आती हैं, ना बेटा बन के आती हैं, ना हमसर बन के आती हैं, ना जुज बन के आती हैं, ना कुल बन के आती हैं। ये आपको किसने मुगालता डाल दिया? अल्लाह ही का हिस्सा बना लिया, अल्लाह ही का जुज बना लिया, अल्लाह ही को मखलूकात में मान लिया, अल्लाह ही को हर जगह के अंदर मान लिया। अल्लाह मखलूक से जुदा है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज मखलूक है। हाँ, मखलूकात में हमारा अकीदा यह है कि कायनात में मखलूकात में से अफजल बशर हैं, और बशरों में से भी और तमाम मखलूकात में से भी सबसे अफजल अगर कोई है तो आमिना के लाल हैं। ये अकीदा है। बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर खत्म बात। अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज मखलूक है, और मखलूकात में से सबसे अफजल नबी ये मुकर्रम है। लेकिन नबी मुकर्रम भी अल्लाह की जात का हिस्सा नहीं है। नबी भी अल्लाह की औलाद नहीं होते, नबी भी अल्लाह का जुज़ नहीं होते, नबी भी अल्लाह के बंदे ही होते हैं। वो भी लोगों को ये तालीम और तबलीग करने आते हैं कि लोगों की इबादत से निकल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। मेरे भाइयों, ये क्रिसमस का फ़लसफ़ा, ये ईसाई त्यौहारों का फ़लसफ़ा, ये कुफ़ार के त्यौहारों का फ़लसफ़ा, होली हो, पता नहीं कैसे कैसे हैलोवीन, कैसे कैसे त्यौहार मुसलमान यानी तशब्बुह कर रहे हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। और आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, जैसे इस्लाम के अंदर आपको बतलाया अमर बिल मारूफ है, सिर्फ इस्लाम अमर बिल मारूफ का नाम नहीं है, नही अनिल मुनकर का नाम भी है। और नही अनिल मुनकर की हदीस मन रआ मिनकुम वाली सबने सुनी होगी, सबको याद है। मन रआ मिनकुम मुनकर वाली हदीस सबने सुनी है। जो कोई तुम में से मुनकर देखे कोशिश करे हाथ से रोके, नहीं इस्तिताअत रखता जुबान से रोके। ये हदीस सबको आती है। इस हदीस के आ जाने के बाद पूरी उम्मत की ये जिम्मेदारी है, जो हकीकी मुनकर है, जो हकीकी गुनाह है आपके। लेकिन ये बात भी समझने की जरूरत है, एकेडमिक बहस है कि मुनकर वही है जिसको कानून और इस्लाम और शरीयत मुनकर कहे। मुनकर वो नहीं है जिसको बंदा घर बैठे सोचे ये मुनकर है तो वो मुनकर है, नहीं। लेकिन अगर कोई देखता है तो उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं कि डाकू एक बच्चे को या औरत को लूट रहा है, आप में इस्तिताअत है, सकत है, आप उसको रोक दीजिए, अपने हाथ से पकड़ लीजिए। शरीयत का यह असूल है, यह शरीयत का ज़ाब्ता है, उसको पकड़ लीजिए। हाँ, नहीं पकड़ सकते, कमजोर हैं, तो चीहो पुकार कर दीजिए, पकड़ो इसको, ये जुल्म कर रहा है, आवाज उठाइए। अगर इतनी भी सकत नहीं, अपनी जान का खतरा, तो दिल से तो बुरा जानिए। लेकिन आज हम अमर बिल मारूफ के ऊपर लगे हुए हैं, नहीं अनिल मुनकर के बारे में हमने सबने खामोशी तानी हुई है। मेरे भाइयों, गाना जिस तरह तन्हाई में कमरे के अंदर सुनना हराम है, इसी तरह पब्लिक में, कंसर्ट में, कॉलेज में भी हराम है। इसी तरह अगर ये कंसर्ट और गाना बजाना किसी और इस्लामी मुल्क में हो तो भी जायज नहीं हो जाता। ये आपको किसी ने मुगालता डाल दी है। ये आजकल मुआशरे के अंदर बड़ा अलमी है। ये जो हुक्मरानों की जो मुनकरात हैं, उनकी जो नवाही है, उनको जो मना करना है उनके कान में जाके करना है। जो मुनकर इलानिया हो उसका रद्द इलानिया होना चाहिए। और दुख और अफसोस की बात है, जिस तरह कमरे में गाना गाना भी हराम है, नाच गाना मना है, मस्जिद में भी मना है, लेकिन ईमानदारी से बतलाइए मस्जिद में गाना गाने की संगीनी ज्यादा है, मस्जिद में डांस करने की संगीनी ज्यादा के घर के कमरे में? मस्जिद में ज्यादा है ना। इसी तरह वो वतन जिसको इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, वहां काबा की बेटी और बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे अगर हव्वा की बेटी को सरेआम बेचा जा रहा होगा लाइसेंसों की आड़ में, तो ये ज्यादा संगीन और कभी जुर्म है, कुजा किसी काफिर मुल्क में हो। इसी तरह वो रियासतें जो महबत वही हैं, जहां मक्का और मदीना है, वहां पे अगर इस तरह के काम हों, कंसर्ट, नाच गाना, गाना बजाना, उसके ऊपर खामोश रहना और उसको मुनकर ना समझना, या उसकी नहीं ना करना, या उसका रद्द ना करना, या उसको बुरा ना जानना, यह भी संगीन है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान में और उस रियासत में गाना बजाना दीगर रियासतों से ज्यादा संगीन है, क्योंकि यह रियासत इस्लाम के नाम पर बनी और वहां पे मक्का और मदीना मौजूद है, वहां पे ज्यादा संगीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया